हाँ तो वेलकम बच्चों, आपकी नवोदय की क्लास में आज ये आपका 5वां लेक्चर है शायद से। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी उस दिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया था, तो इसमें देख लो आज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर रहे या उससे बड़ा रहे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब अपन डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 1 आएगी या ग्रेटर देन 1 आएगी या 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख लेना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, उस दिन अपन ने ये पढ़ा था। डस्टर कहाँ है? तो अब इधर समझो बात को। ये अपन ने टाइप्स पढ़ लिए थे उस दिन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और उसके बाद पढ़ा था रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शन का। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन काय का? फ्रैक्शन का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। मैं जो पढ़ाऊँ उसमें आपको देखना है कि क्या कर रहे हैं सर दीपक भैया, कर क्या रहे हैं। मेरा नाम दीपक है, आज तक यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया नहीं, आज जान लो। दीपक नाम है, प्यार से लोग काना भी बोलते हैं, लेकिन आप सब दीपक नाम से जान। ठीक है, अब समझो। एडिशन मतलब फ्रैक्शन का एडिशन, जैसे कि हमेशा याद रखना 4y 5 है प्लस 8y 5 है प्लस 9y 5 है। तो बेटा आपको एडिशन में सबसे पहले क्या देखना है बेटा, ध्यान दो। ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला। अंश हर, हिंदी में बोलते हैं अंश हर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब जैसे इनमें सब में सेम डिनोमिनेटर है, ये पहला केस पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें क्या है, पहला केस पढ़ रहे हैं सेम डिनोमिनेटर। आई बात समझ में? इसमें क्या है, सेम डिनोमिनेटर है, तो इस केस में एडिशन कैसे होगा? उसमें इसमें कुछ नहीं है, ये जो न्यूमरेटर है इसको आपको ऐड कर देना है नॉर्मल। 4 + 8 12, 12 + 9 20, 12 + 9 अपना हो गया 12 + 9 21। ठीक है, 21 अपॉन में जो डिनोमिनेटर रहेगा वो नीचे आ जाएगा बटे में। तो आपका ये आंसर आ गया ऐड करने पे। क्या किया हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर था 4 8 9 को जोड़ दिया, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर लिख दिया, न्यूमरेटर को जोड़कर लिख दिया 21। ठीक है सर, आई बात समझ में? एक और देख लो, एक और समझ लो, एक क्वेश्चन और समझ लो। क्या केस का पढ़ रहे हैं अपन? पहला केस पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर आपका सेम रहे। जब भी आप देखो फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर है 1y 11 प्लस 13y 11 प्लस 14y 11, तो ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में सारे ही 11 है, तो आप इसको लिख लेना अपॉन में 11। ठीक है, अब 1 + 13, ये नंबर जो हैं ऊपर वाले नंबर इनको जोड़ देना है। ठीक है सर, बेटा ध्यान दो, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देना। 1 + 13 14, 14 और 14
28/11, ये आपका एडिशन हुआ है। ठीक है, आ रही बात समझ में? डिनोमिनेटर सेम रहे तो। अब देखते हैं दूसरा केस देखेंगे। इसमें अपन वीडियो को पॉज कर कर लिख लिया करो, किसी को लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर कर लिख लिया करो। समझो, बस समझने की बात है मैथ्स में। क्या है? समझने की बात है। अब सुनो, पहला केस पढ़ लिया, अब दूसरा केस देखो। दूसरे केस में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिख लो दूसरा टाइप, डिफरेंट, यहाँ पे लिखो डिफरेंट, क्या? डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? एडिशन पढ़ रहे हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर जाए मतलब नीचे वाला नंबर क्या सबके अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो जब ऐड कैसे करेंगे? बीच में मैंने एक लेक्चर डाला था एलसीएम का, तो उसका यूज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब समझो बात को। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर आ जाएं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 5/4 प्लस 12/6 प्लस 13/2। ठीक है सर आपने पढ़ाया था अगर सेम डिनोमिनेटर हैं तो उनको जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब कि भैया यहाँ पे तो आपका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो बेटा इस केस में ये सब ऐसा सेम टू सेम जुड़ेगा नहीं। सब जुड़ते कब है? जब डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब इसमें क्या होगा, आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? 2, 6, 4, 2, 6, 4, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में? पहले छोटा नंबर लो, 2 से डिवाइड करेंगे इन नंबर को, फिर 3 से। अगर 2 से होगा तो ठीक है, 2 से नहीं हुए तो 3 से। ठीक है, 3 से नहीं हुए तो फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, अब सर 6 और 4 से क्यों नहीं करते? क्योंकि 2 से ही वो डिवाइड हो जाएगा, जो 4 से होगा वही 2 से भी हो जाएगा, और 6 से जो होगा वो 2 से भी हो जाएगा या 3 से भी हो जाएगा, इसलिए। अब समझो बात को। सबसे पहले लेंगे 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स में गए, यहाँ 1 लिख दिया। 6 कितनी बार में जाएगा? 2 के टेबल में 3 बार। 2 कितनी बार? 4 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। ठीक है, उसके बाद 2 से, अब ये 2 बचा है, 3 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो आपको क्या 2 को कैंसिल करना है यहाँ पे पहले से। 2 क्या 1 टाइम से जाएगा, 3 आएगा क्या इसके टेबल में? 2 के में नहीं आएगा, 3 को वैसा ही वैसे ही, और 1 का 1। ठीक है, ठीक है सर। अब समझो 2 से जो डिवाइड होने के थे वो हो गए। अब 3 बच गया, तो 3 काय से डिवाइड होगा? 3 से। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 1 जा 3, ये एक बार में चल जाएगा। आप जब तक ऐसे डिवाइड करते रहना जब तक यहाँ पे तीनों में 1 1 ना आए। यहाँ पे 4 नंबर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जब तक यहाँ पे ये 1 1 नहीं आएगा तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। अब बेटा इसका एलसीएम कैसे आएगा? इसका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3। एलसीएम 2 × 2 × 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, 4 × 3, 4 × 3 12। तो आपका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, आपका एलसीएम आ गया 12। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बेटा ध्यान देना कैसे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लंबी रेल बना दो, लाइन खींच दो। ठीक है, एलसीएम क्या है? 12। उसको यहाँ पे लिख लो एलसीएम को। डिनोमिनेटर अब सबका सेम हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर अब सबका सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना सब, ये 4 है, इससे इसको 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। कितनी बार में आ रहा है? 3 बार में। तो यहाँ पे लिखे होंगे आप 3 × न्यूमरेटर 5 प्लस। ठीक है, ये इतना लिख दिया। अब इस डिनोमिनेटर को देखो, ये क्या है? 6। बेटा गलती यहीं पे होती है, हमेशा बच्चों से गलती यहीं पे होती है, इसलिए सुन लो भैया क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे।
जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करो, कितनी बार में आएगा 6, ये 12 कितनी बार में आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे इंटू 12, ठीक है, इंटू 12। अब 2 से कितनी बार में जाएगा ये 12, 6 बार में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा 12, 6 यहाँ पे लिख दिया इंटू 13, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 का 5 से करेंगे क्या आएगा, 3 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, ठीक है। 2 का 12 से करेंगे क्या आएगा 24, प्लस 6 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3 6 जा 18, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 7 78, ठीक है सर। अपॉन में कितना डिनोमिनेटर है अपना, ये एलसीएम जो लिया आप वही चलेगा साथ, ठीक है बच्चों। अब इनको ऐड करेंगे 15 और 24, यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, कहाँ पे, इधर कर लो ऐड, 78 प्लस 24 प्लस 15, इसको ऐड कर लो, 8 और 12, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 1 कैरी, 8 2 10 11, ये आ गया 100, आपका आंसर आ गया 117 अपॉन 12, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कैसे, इसको डिवाइड कर दो, अगर एक ही नंबर से ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनको काट के लिख दो। अब जैसे इसको 1 + 1 2 + 7 9 होगा, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है आपको। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 के टेबल में 12 आता है, अब ऊपर वाला नंबर आता है कि नहीं, तो 1 + 1 कितने हो गए 2 + 7, ठीक है, कितने हो गए 9, मतलब 9 3 के टेबल में आता है, ये ऊपर वाला नंबर 3 से कट जाएगा। अब देखो कैसे कटेगा, ये आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9, 2 बचा 39, यहाँ पे आ जाएगा अपना 4, ठीक है। 3 के टेबल में 4 बार 12 आता है, 117 आएगा 39 टाइम्स। अब ये आपका आंसर और छोटा होकर सिंपल कर दिया आपको 39/4, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। बेटा समझ आया कि नहीं, एक बार और समझ लो। देखो जब डिनोमिनेटर अलग हो तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड करो इन नंबर्स को, 4 2 6 को, 4 2 6, ठीक है। एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 12। एलसीएम निकालना जिसको नहीं आता पिछली वीडियो देख लेना। एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद एलसीएम निकाला, ये लिख दिया एलसीएम, लंबी लाइन खींच के एलसीएम लिख दो सबके नीचे। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, सबका एलसीएम क्यों निकालते हैं, इन डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए। अब सबका डिनोमिनेटर होगा 12, फिर क्या करो आप 4 से 12 को डिवाइड करो, कितने बार में होगा 3 बार में, 3 ये लिख दिया, 3 × 5, ठीक है, प्लस 6 को कितनी बार, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार में डिवाइड होगा, इंटू 12, 6 से करेंगे 2 से करेंगे 6 टाइम्स में होगा, 6 × 13, इनको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बेटा नवोदय का इसको रफ कर रहा हूँ, जिसको लिखना हो लिख लो। नवोदय का एग्ज़ाम और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दोनों सेम होते हैं, आरएमएस स्कूल का भी 6th क्लास से। बेटा ये एग्ज़ाम देने से फ़ायदा क्या है, एक तो जैसे नवोदय का एग्ज़ाम है उसमें फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती स्कूल, और जितना आपका जो अभी स्कूल जाते हो बस में बैठ के, जितना बड़ा आपका स्कूल है ना उतना बड़ा तो उनका ग्राउंड होता है, वो फ्री रहता है, वो बहुत अच्छी सुविधाएं रहती हैं वहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छी होती है। इसलिए ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो, अगर सिलेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको इस स्कूल में अब जाना ही है जिसमें जा रहे हो, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मान लो तीसरा केस,
एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन देख लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इफ डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या होगा, देखो 2 + 4 8/4, ये 4 है मेरे लाल, क्या है ये 4 है मेरे लाल, 5/4/8। अब समझो बात को, इसमें एडिशन कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम है सर, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, इसको ऐड करने के लिए कुछ नहीं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको लिख लो, यहाँ पे आएगा क्या 4 6 जा 4 3 जा 12, 12 + 2 14, ठीक है, अपॉन 4 हो गया, 4 3 जा 12 + 2 14 प्लस 4 4 जा 16 + 8, 16 और +8 कितना होगा 24/4। पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, 5 4 जा 20, 20 + 8 28। जब भी आपको एडिशन करना हो फ्रैक्शन का, भिन्न को जोड़ना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है और प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये मिक्स्ड था, हमने मिक्स्ड का मतलब क्या रहता है, मतलब 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, प्लस कर देंगे 2 को, 4 3 जा 12 + 2 14, 14/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इनको कुछ नहीं, अब ऐड कर दो, डिनोमिनेटर सेम है, 24 और 28 कितने हो गए, 24 और 28 हो गए आपके 4 और 8 12, 52, 52 और 14, 52 और 14 66/4, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, देखो 28 + 24 + 14, 4 और 8 12, 12 और 6 12 और 4 16, 1 कैरी, 2 और 2 4, 1 5, 1 कैरी 6, 66/4। अब ये अगर 4 के टेबल में आएगा तो इसको कैंसिल कर दो, जैसे 4 1 जा 4, ये आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 64 को, तो यहाँ पे 4 था, 2 बचा, 26 आता है क्या, ये नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या है 66/4, यही रहेगा आपका आंसर, क्योंकि ये और शॉर्ट नहीं हो रहा है। 2 से वो कैंसिल करके देख लो, 2 के टेबल में आ जाएंगे दोनों, 33/2, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है 2 से इसको डिवाइड दे दो। अगर डेसिमल फॉर्म में आंसर पूछे तो आप 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 टाइम्स 1 कैरी, 1 माइनस करेंगे 1 बचा, 3 - 2 1, 3 को नीचे उतारेंगे, यहाँ आएगा 12, कितनी बार में 6 बार में, पॉइंट बचा, माइनस करेंगे 0 1, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 0 लगा लो, ये आएगा 5। इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं अपन 16.5। अगर आपसे पूछे दशमलव में बताओ डेसिमल फॉर्म में, तो आपका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया इतना समझ में। एडिशन आपको सारे मैंने पढ़ा दिए। अब एक और केस देख लो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग, जिसको लिखना है वो लिख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। अब देखो ये हो गए, कितने केस पढ़ लिया आपने। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब क्या है इसका सर, इसका मतलब ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब अभी क्या थे, नीचे सेम था, सब में 4 डिनोमिनेटर था। अब क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है लेकिन
डिनोमिनेटर अब डिफरेंट आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, तो देखो जैसे मान लो आपको दे दे 3/2 6 प्लस 4/3 प्लस 2 प्लस 5/2। अब ये क्या है, इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो आगे नंबर दिए हैं 2 4 3, इनको बाहर लेकर जोड़ दो। देखो ऐसे ब्रैकेट बनाओ, 3 + 4 + 2, कौन से नंबर जोड़े बेटा, कौन से नंबर ऐड किए, 2 4 3, ये जो बाहर है ना ये वाले 3 4 2, ठीक है। अब जो बचे अंदर, अंदर क्या बचा, 6/2 प्लस 2/3 प्लस 5/4, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, आपके अलग अलग डिनोमिनेटर हो गए, अलग अलग डिनोमिनेटर हो गए। क्या हुआ, फ़ोन आ रहा क्या किसी का, अलग अलग डिनोमिनेटर हो गए, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे सर, 2 3 4, 2 से करेंगे, 2 3 4 ही है, 2 बन जा 2, ये 3 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 को ऐसा वैसे ही लिख दो, 4 आएगा 2 बार में, फिर से 2 से करो 1 3 वैसा वैसे ही ये 1, अब 3 से करो 1 1 1, ठीक है। इसका एलसीएम करेंगे 2 × 3, ये आ जाएगा आपका 12, फिर से एलसीएम 12 आ गया। अब देखो इसको छोड़ दो यहीं पे, ये जो नंबर बाहर निकाले इनको छोड़ दो, इसको देखो ये आया 12 एलसीएम। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, 6 टाइम्स 6 × 6 प्लस 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, 4 बार × 2, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लस 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, 3 बार 3 × 5। अब इसको देखो, इतने को देखो, 6 6 जा 36 प्लस 4 × 2 8 प्लस 3 × 5 15 अपॉन में 12, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 36 और 8 कितने हो रहा है, यहाँ पे ऐड कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे ऐड कर दो, देखो इधर 16 प्लस 15 प्लस 8, ठीक है। 6 और 5 8 5 13, 13 और 6 19, 1 कैरी, ये आ गया 5, ठीक है। प्लस किया यहाँ पे 59/, ये आ जाएगा आपका 59/12, ठीक है, 59/12। इसमें जो इसको ऐड करेंगे, अब देखो ये इसको छोड़ दिया था, इसको आगे लेके चलते चलो, फिर से लिख लो एक बार और, ठीक है, 3 + 4 + 2, ठीक है। ये कितना हो, 3 और 4 और 7, 7 और 2 9, तो ये 9 को कहाँ पे लिखना है आपको, 9 को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। इस 9 को यहाँ पे लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है 12 × 9, 12 9 जा 108 प्लस 59/12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका होगा पूरा एडिशन, आपको समझा दिया। इसमें दिक्कत आएगी, एक बार इसको और पढ़ लेना, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के इस फॉर्म में लिखा हो उसको अपन अलग ले लेते हैं और बाकी को सोल्व कर जो ऐड करने पर ये आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो आप क्या पढ़ेंगे बेटा, सब्सट्रैक्शन जो है बिल्कुल सेम है इसी का, क्या है, प्लस में जो किया वो इस सब्सट्रैक्शन में होगा, सेम केस है, ठीक है। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में सेम केस रहेगा, बस आपको वहाँ पे घटाना है। एक क्वेश्चन सोल्व करके बता दे रहा हूँ, किसी को दिक्कत आए तो एक क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ, किसी को दिक्कत आए तो, बाकी यही केस रहेंगे सेम।
वहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है बस। ठीक है, अब देख लो सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, समझो। जैसे कि एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा सब्सट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लाई पे चलेंगे अपन। सब्सट्रैक्शन का उसमें भी देखो, अगर सेम डिनोमिनेटर है, जैसे मान लो 5 माइनस 9/5 माइनस 4/9 माइनस 3/9, सॉरी डिनोमिनेटर सेम करना है आपको 5। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये नीचे वाले नंबर अगर सेम है तो ये नॉर्मली माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9 माइनस 4 माइनस 3 बराबर, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है सबका। 9 माइनस 4 कितने बचे, 5, 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/5। आई बात समझ, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इस केस में इफ़ डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसे, उसमें अभी एडिशन में समझा दिया, इसमें कुछ नहीं, सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आप समझो, एक और समझ लो। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे मान लो इफ़ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, बेटा ध्यान देना, डिनोमिनेटर अलग है, अभी समझ लो एक बार और, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है काय में, एडिशन में। 5/9 माइनस 3/2 माइनस 8/4, ये डिनोमिनेटर अलग है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, फ्रैक्शन के में डिनोमिनेटर को ही सेम करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसके लिए लेते हैं एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या है, 9 2 4, 9 2 4, एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 9 नहीं आएगा 2 के टेबल में, 2 आएगा एक बार में, 4 आएगा 2 बार में, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, 9 1 1, 3 से करेंगे 3 1 1, ठीक है, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। फैक्टराइज जब तक एलसीएम लेते रहो, जब तक डिवाइड करते रहो, जब तक एक एक ना आ जाए। अब इनका एलसीएम लेंगे, देखो 2 × 2 × 3 × 3, ये आपका क्या आएगा। अब देखो बच्चे गलती करते हैं इनको मल्टीप्लाई करने में, गलती ना हो उसके लिए क्या करो आप, पहले ये 2 नंबर को लो, 2 × 2 4, फिर इसको लेके आओ 4 × 3 12, ठीक है। 12 के बाद अब 12 का इससे 3 से कर दो तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। एलसीएम क्या आया 36। 5 माइनस 3 माइनस 8, 5 में से 3 जाएगा, सॉरी मेरे बच्चों, बेटा क्या करना है अब क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी एलसीएम लिया है, क्या लिया है, अभी तो एलसीएम लिया है। देखो क्या है एलसीएम, एलसीएम आया 36। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 36 आ जाए। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36। 4 × 5 कर देंगे, माइनस 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 36 आया, तो 2 का टेबल 18 बार पढ़ेंगे जब 36 आएगा। सर 2 के टेबल में 36 नहीं आता, तो आप क्या कर लो, टेबल नहीं आता तो 36 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 2 1 टाइम्स, माइनस करेंगे 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 नीचे उतारा, ये आएगा 16 8 बार में। 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 8 बार में, ये आ गया 18। तो इसको लिख लो यहाँ पे 18 ×
3, फिर माइनस 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 36 आया, 9 बार, 9 × 8। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा 4 × 5, 20 माइनस 18 को 18 दो नहीं 36, 18 दिया 54, 18 का 18 दो नहीं 36, 8 को 8 दूँ 16, 8 30 24, हाँ 54 आएगा। ठीक है, 54 माइनस 9 8 जा 72, ये आ गया, अपॉन में 36 कर दो। अब बेटा ध्यान दो, यहाँ पे आपका क्या है, -54 है, -72 है। अब देखो ये दोनों साइन के आगे माइनस लगा है, -54 -72, -54 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -26, और ये 20 प्लस का है, तो 20 प्लस का है तो इससे कट जाएगा अपना, आएगा 106। यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस में 106/36। ठीक है, आ रही बात समझ में, -106/36। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, सब्सट्रैक्शन आ गया समझ में। माइनस का साइन क्यों आया, ये दोनों वैल्यू माइनस में है, 54 और 72, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा -126, और ये +20 है, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 106। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है।